सबसे पहले तो आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त आप लोग अच्छे से मनाइए और खुश होइए कि आप भारत देश में हैं। देखिए, स्वराज स्वराज एक बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड है। सबको स्वराज पसंद है, सब चाहता है कि वो खुले हवा में सांस ले, आज़ादी की ज़िंदगी जिए, चाहे कैसा भी ज़िंदगी हो लेकिन वो आज़ादी की ज़िंदगी हो। भारत वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पे कई सारे लुटेरे आए, कई सारे लोगों का आक्रमण रहा, कई सारे लोगों ने राज्य भी किया, कई सारे लोग ने इंडिया को लूट के गए। इंडिया में हर बार, हर समय में आज़ादी के लिए नारा लगे, आज़ादी के लिए लोग आगे आए, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम थी तो इस कारण से बहुत टाइम लगा इसमें। तो आज हम इसी चीज़ को लेके, जो लोग झंडा लेके चलते थे, जिसको स्वराज पसंद था, स्वराज के लिए कोई न कोई झंडा लेके वो चला, किसी न किसी प्रतीक की चिन्ह को लेके चला इंडिया के लिए, अपने स्वराज के लिए। कहीं के वो चाहते थे कि उनका मुल्क, उनका इलाका, वो भाग, भारत भूमि का वो भाग आज़ाद हो। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए उसमें भी हम भारत के झंडों के बारे में ही बात करेंगे। अभी जो वर्तमान में भारत का झंडा है, जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं, उसको पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था 1947 में। तो झंडों का इतिहास जो रहा, सो हजारों सालों से इंडिया लोगों ने अपने स्वाधीनता के लिए, अपने आज़ादी के लिए लोगों ने झंडा उठाए और नारा लगाए। तो आइए हम बात करते हैं इंडिया में किस किस झंडे का वर्चस्व रहा और कौन झंडों का पूरा इतिहास हम आज आपको लेके आए हैं। तो कृपया वीडियो में बने रहिए। तो हम बात कर रहे हैं झंडों का इतिहास। भारत में कब कब किस किस झंडों का एक तरह से राज्य रहा, और जिसका राज्य रहा, जो वहाँ के सल्तनत थे, जो राजा थे, जो भी यहाँ पे राज के, वो कौन कौन से झंडा उसका प्रतीक चिन्ह था। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत की, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का जो यहाँ पे कब्जा रहा, जिसका ग्रीन कलर का झंडा होता था, जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। उसके बाद हम बात करें विजयनगरा एम्पायर की। विजयनगरा एम्पायर का जो झंडा था, वो जो सनातन धर्म था उनसे मिलता जुलता झंडा था। उसमें सूर्य भी दिखाया गया है, चांद भी दिखाया गया है, आप उसको भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो किंगडम ऑफ मैसूर का झंडा, जो लगभग 1399 से 1590 ईस्वी तक ये चला था, और वो झंडा भी आपको अभी दिख रहा है। उसके बाद मैं बात करूं तो किंगडम ऑफ गोलकोंडा, ये भी इंडिया में, ये झंडा भी अभी आपको दिख रहा है। 1518 से 1687 ईस्वी तक ये झंडा इंडिया में कहीं न कहीं अधिकार के लिए, एक शासन के लिए ये झंडा यूज हुआ। उसके बाद जब मैं बात करूं मुगल एम्पायर की, तो 1526 से 1858 तक जो अभी झंडा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मुगल एम्पायर का झंडा था। अब मैं बात करूं मराठा एम्पायर, ये सबसे, महाराणा प्रताप, बहुत मराठा एम्पायर में बाजीराव, बड़े बड़े योद्धा जो भारत के आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़े, अंग्रेजों से फाइट किए, विदेशी जो आक्रमणकारी थे उससे फाइट किए, जो लोग चोर डकैत, जो मुगल आए थे इंडिया में डकैती करने, लूटने, उससे ये लड़ाई की। तो इनका झंडा अभी आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं बात करूं तो सिख एम्पायर की। सिख एम्पायर का तो नाम आपने सुना ही होगा, गुरु गोविंद सिंह है, या सिख के सारे गुरु लोग थे जिन्होंने भी अंग्रेज से फाइट किया था या देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। ये भी झंडा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, किंगडम ऑफ सिक्किम, जो लगभग 1642 से 1975 तक चला था, ये भी आपको दिख रहा है। और मैं बात करूं सिख एम्पायर का, जो वो झंडा अभी भी चलता है, और वो लगभग 1799 से शुरू हुआ था और 1849 तक इस टाइप का जो झंडा अभी दिख रहा है ये था। अब उसके बात करूं तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था इंडिया में, तो जो पहली बार जो झंडा इंडिया में था वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद फिर ये 1801 तक ये झंडा चला। फिर 1858 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आक्रमण था, तो 1858 ईस्वी के बाद ये झंडा इंडिया में चल रहा था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बदलते गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश का झंडा चेंज होते गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये झंडा। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बदलता गया, फिर मैं बात करूं तो 1880 से 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्लैग था वो यही था, जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है।
ये फ्लैग बहुत ज़्यादा यूज हुआ जो ब्रिटिश एम्पायर का था, और मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको लागू किया था। उसके बाद जो मैं बात करूं तो लगभग ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे उसका ये फ्लैग है। उस टाइम जो इंडियन आर्मी थे तो ब्रिटिश के अंडर थे, तो ब्रिटिश आर्मी ही हुए वे लोग। तो ये भी झंडा अभी आपको दिख रहा है। तो 7 के राउंड पहली बार कोलकाता जो कमीशन था उसका फ्लैग, जो कोलकाता फ्लैग भिखाजी कामा ने इसको प्रस्तुत किया था। ये जो कमल का निशान है वो अभी आपको दिख रहा है। उसके बाद 1970 में फ्लैग पहली बार, एक बार और फ्लैग, नया फ्लैग आया इंडिया के लिए, वो भी अभी आपको दिख रहा है। और जो नेक्स्ट फ्लैग था, जो पहली बार गांधी जी के थ्रू ये फ्लैग को मतलब अप्रूवल मिला था, वो फ्लैग अभी आपको दिख रहा है जिस पे चरखा बना हुआ है। ये बात है 1921 ईस्वी की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था इंडिया के लिए, बहुत दिन तक चला था। उसके बाद 1931 में खिलाफत मूवमेंट में पहली बार 3 कलर का इंडिया का झंडा, जिसमें केसरिया रंग, हरा रंग और बीच में चरखा था। ये खिलाफत आंदोलन के टाइम में ये बात 1931 की। और उसके बाद 1947 के ईस्वी के अराउंड लुइस माउंटबेटन ने इसी को, जो खिलाफत आंदोलन में यूज हुआ था झंडा, इसी झंडा के साथ साइड में कोना में ब्रिटिश जो दिख रहा है ये प्रपोजल दिया था, लेकिन इसको जवाहरलाल नेहरू और पूरे तमाम कांग्रेस के नेता ने इसको डिनाई किया। और फिर जाके जो नया झंडा था 1947 में इंडिया को मिल गया, जो झंडा आज भी इंडिया के पास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी इंडियन फ्लैग के हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। ये वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच फैलाइए, और भारत का जो इतिहास था, झंडों का इतिहास था, वो मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और फिर से एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशी रहिए और इसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अपनी आज़ादी को महसूस कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।